Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आना ही है, कौन आना चाहते हैं, क्या आना है आपकी ज़िंदगी में, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, देयर इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ। उनका आने से, किसी चीज़ का भी आने से आपके ज़िंदगी में भी क्या इम्पैक्ट होगा। सो ऑफ कोर्स आज हाई वोल्टेज रीडिंग करने वाले हैं हम। सो रीडिंग को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एंड दिस चैनल बिकॉज इट्स सेल्फलेस। तो ज़रूर जब मैं वेरीफाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स तो प्लीज़ देख लीजिएगा। यूनिवर्स पर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आना ही है, कौन आना चाहते हैं, आने से उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। वाओ, जस्ट वाओ। क्यों मैंने वाओ आपको कहा? बिकॉज आई कैन सी दैट यहाँ पे मुझे कुछ थ्रोन दिखा। यहाँ पे इधर तो दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, एक बटरफ्लाई यहाँ पे दिख रहा है, एक मे बी अ थ्रोन, मे बी अ लोटस पेटल, इसलिए मैंने बताया कि वाओ। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जानते ही हैं, बटरफ्लाई मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन इन योर लाइफ, इट स्टैंड्स फॉर अ न्यू चेंज। ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया। आपको हरदम लगता है कि ज़िंदगी में इस तरह से ही चीज़ें होते हैं, रिपीटेड होते हैं, बहुत इस तरह से ही होते हैं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है। हो सकता है बट यू विल फाइंड अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। यहाँ पे देखो, दो स्केलेटन्स मुझे दिख रहे हैं। अगेन अ डेथ कार्ड का इंडिकेशन कि सब कुछ जैसे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से न्यू स्टार्ट होगा, फिर से एक न्यू जर्नी, फिर से एक न्यू चैप्टर, फिर से एक न्यू कनेक्शन आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे अभी किसी के साथ संपर्क में नहीं रहना है, संबंध में नहीं रहना है। यहाँ पे पहली बार आज रीडिंग में बैट आया है, BAT, चमगादड़ जिसको बोला जाता है। बट इन अदर वर्ड्स चमगादड़ ऐसा लोग जानते हैं कि ड्रैकुला, डेमंस इसके साथ एसोसिएट होता है, लेकिन बैट्स का कुछ अलग ही है। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डीप स्पिरिचुअल, ठीक है, चेंजेस इन योर लाइफ। यहाँ पे एक मैंगो आया है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड जिस तरह से मैंगोज़, आम जो होते हैं बेसिकली जब वो कच्चे रहते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीज़ बनाया जा सकता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब वो पकता है सब बात ही कुछ और है। ठीक है, इवन आम के पत्ते से भी बहुत अच्छा सा तोरण बनाया जा सकता है, उस तरह से ही होता है। सो बिकॉज मैंगो हैज़ कम, सो आई कैन सी दैट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस, चाहे आपकी एज की कुछ भी क्यों ना हो, यू आर गोइंग टू रिसीव द एडवांटेज। मतलब हो सकता है कि आप एक सिंगल चाइल्ड है, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा और भी मिलेगा। अगर आप अपने, ठीक है, स्कोर्स बहुत ज़्यादा किए हैं तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा आपको, ऑटोमेटिकली स्पॉन्सरशिप या स्टाइफन मिलेगा या आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कुछ तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, सम ड्यू टू योर टैलेंट और ड्यू टू सर्टेन मिरेकल इन योर लाइफ, जिसके वजह से हो सकता है कि लोगों के पास तो वो नहीं है लेकिन आपके पास है। हो सकता है कि आपके पास इस तरह का आपका सूझबूझ हो कि देखो, मेरे पास दो ऑप्शंस है, इधर तो मैं हंसी खुशी अपने मम्मी पापा जो बोल रहे हैं उसको मैं करूँ या मैं अपना डिसीजन लूँ, चाहे वो करियर मैटर्स में हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो किसी के साथ क्यों ना हो। आई डू फाइंड कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मे बी आपके पर्सन या कोई और आपसे मिलने के लिए डिस्परेट हो रहे हैं, सो मच ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स यू,
आपके प्रति उनका बहुत ज़्यादा सद्भावनाएं दिखाई दे रहा है। आई कैन फाइंड लाइक जैसे भी हो ना आप, उसी तरह से इंसान आपको स्वीकार करने वाले हैं। अ बेबी इन द क्रैटल। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि बच्चे जब आ जाते हैं, सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लेट मी सी। 7 आ रहा है यहाँ पे, आप खुद देखना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। 17 नंबर, 17 आप देख सकते हैं। ओके, 11 और 17। आई डू फाइंड कि जब बच्चे होते हैं तो ऐसे तो परिवार में बहुत खुश हालात होगा ही। दूसरा ऐसा आता है कि मुझे दिख रहा है किसी का बच्चा होने से जैसे किसी का लक जो है और परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है उस बच्चे का अराइवल से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जब वो चमगादड़ आया था, जब वो तितली आई थी, जब वो उस तरह से थ्रोन आया था, आई डू फाइंड दैट यू आर गोइंग टू सिक्योर अ पोजिशन फॉर यू। एटलीस्ट आप बहुत टाइम से अपने काम में हैं, तो आप उस पोजीशन को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो शायद बहुत सारे लोग ले नहीं पाएंगे आपके पोजीशन को। मतलब यू विल बी लाइक अ मास्टर प्लेयर नाउ। विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन सी द डिफरेंस। आप अभी कहाँ पे हैं और कहाँ पे पहुँचेंगे, बिकॉज ऑफ योर आइडियाज़, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, बिकॉज ऑफ योर स्किल, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। बहुत मैटर्स, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि आप शांति से सोचोगे, कूल एंड काम माइंड। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप वैकेशन ले ले, अपने परिवार के साथ जाके कहीं पे भी घूम के आए तो आपका रेस्ट हो जाएगा। इस तरह से तोरण बोलते बोलते यहाँ पे एक तोरण मुझे दिखाई दे रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे बार बार एक जैसा होता है ना कि ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो चुके हैं और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है कि जितने मोड़ आते हैं वो सब मोड़ अच्छे नहीं होते। कुछ मोड़ अच्छे होते हैं जहाँ से हमारा डायरेक्शन सही पे जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी ने आपका दिल इतना ज़्यादा दुखाया, मे बी आपके फ्रेंड्स या कोई और, कि जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें जाऊंगा ना या जाऊंगी तो शायद इसका सफलता मुझे नहीं मिलेगा। मे बी दे हैड टॉन्टेड यू या ह्यूमिलिएटेड यू। बट आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप जवाब दे दोगे कि देखो क्या है एक्चुअली। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है। इधर तो यू हैड बीन हैरास्ड और ब्लैकमेल्ड, यू हैड बीन गिवन थ्रेट। उसके वजह से आपका इम्प्रेशन जो है खुद के ऊपर डाउन कर चुके हो आप, लेकिन वो नहीं रहेगा, ये फेज नहीं रहेगा। ओके, सम ऑफ यू आर गोइंग टू टेक यू कैन से रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा। मे बी आप कुछ इश्यूज़ को लेके परेशान हो रहे थे और इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यस, आई डू फाइंड कि आपको वो जो चाहिए था, जो चीज़ चाहिए था वो आपके मतलब किसी के थ्रू आपके लिए मैसेज आ सकता है कि वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो उस तरह का मैसेज आ सकता है। इस रीडिंग को देखने के बाद अचानक अगर आप अपने कंप्यूटर्स या मेल को यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, वॉटेवर, यू कैन रिसीव सर्टन काइंड ऑफ वेरी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। मे बी आपके दूर के रिश्तेदार हो सकता है कि आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं, या दूर के फ्रेंड हो सकते हैं। इस तरह से मुझे दिख रहा है। इम्पोर्टेंट मेल एंड कन्वर्सेशन। देखो यहाँ पे एक पक्षी आया है, ऑफ कोर्स अ बर्ड विच इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो द बर्ड विच इज़ फॉर्म्ड एंड इट्स अ बिग बर्ड। जो चिड़िया होती है ना उसको फ्रीडम मिलता है, वो कहीं पे भी उड़ सकती है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ट्रैक डाउन बाय अ हंटर। जब तक शिकारी उसको ना पकड़े तब तक वो आज़ादी है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आज़ाद हो, लेकिन कोई तो ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो नहीं चाह रहे हैं कि आप आज़ादी से घूमो फिरो, आप आराम से सांस लो। कुछ जेलस लोग हैं आपके आसपास, बट यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग, बिकॉज चिड़िया जो है वो परवाह नहीं करती है कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो सब उड़ते जाती है। ओके,
सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द निकलेगा। आप अगर दूसरे मैटर्स में फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे डुअल मेंटालिटी पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है, जैसे दोगले इंसान बहुत ज़्यादा है। दोनों 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 का कुछ अलग सा ही कुछ फंडा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आई डिफाइन आइसक्रीम कोन। देखो, खुद ही देखो, यहाँ पे आइसक्रीम कोन्स है यहाँ पे with a cherry on the top of the glass. So I define sweet news, basically memories जो है, यादें जो है, खूबसूरत यादें आपको याद आ सकते हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपके लाइफ के ऊपर पड़ेगा। ओके, जिस दिन आप कुछ चीज़ जीत पाए थे, जिस दिन बहुत लोग एक साथ आपके घर में आए थे, जिस दिन ऐसा कुछ हुआ था, पापा का प्रमोशन हुआ था या मम्मी का हुआ था, जिस दिन पापा ने बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट लेके आए आपके लिए, जिस दिन आपके पार्टनर आपके साथ आए मिलने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको याद आएगा एंड दैट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आप कुछ लोग हो सकता है योर टैलेंट इज़ गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। आपके टैलेंट जो है ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि फालतू का टैलेंट हुनर है आपका चला जाएगा, नो, इट इज़ गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड इफ़ यू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन इट। अभी मुझे इस तरह से दिखा किसी का सर ऐसा ऐसा हिल रहा है, मतलब आप ऐसा ऐसा सोच रही, मैम बोल रही है तो ऐसा करना पड़ेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यू शेप इज फॉर्म, सम ऑफ यू कैन बी वेरी गुड डेंटिस्ट इन द फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस तरह का कुछ करें, क्लिनिक खोले, मे बी यू बिकम डॉक्टर्स। आई एम नॉट स्पीकिंग दैट यू बिकम डेंटिस्ट ओनली। ओके, कोई हाई प्रोफाइल जॉब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स, सेल्स पर्सन, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इस तरह के जॉब्स आपके लिए वैकेंसीज ओपन हो सकते हैं। ओके, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपके दिमाग पे अभी भी कुछ चल रहा है जो सटीक तरह से आप भी नहीं जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होगा। जैसे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और आपको बोलते जा रहा है कि आप ऐसा ऐसा करो तभी जाके वो सही हो पाएगा। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर टीचर, मे बी योर प्रोफेसर, मे बी योर पार्टनर हु इज लॉट ऑफ, you can say that, an experienced person. सुरापान यहाँ पे, सम ऑफ योर मे बी इन द फ्यूचर, अगर आप ज़्यादा पार्टीज कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अननेसेसरी वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओ माय गॉड, समवन you don't know but is having some not good intentions। कुछ लोगों के लिए ये है, हो सकता है कि ये स्टॉक कर रहे हैं, कुछ कैसा कर रहे हैं, बट आपके लिए कुछ अच्छा इंटेंशन है नहीं उनका। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट गाइज। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है प्लीज़ गाइड करें। कौन आ रहे हैं, क्या आ रहा है। 8 of Wands, I told you that urgent मैसेज, मेल, कन्वर्सेशन, बातचीत, इंटरेक्शन, ट्रैवल आपकी हो सकती है। मे बी विद इन अ वीक यू हैव टू अर्जेंटली रिपोर्ट टू समवन, या आप कोई जगह पे जाओ क्योंकि आपको बोला जाएगा उस जगह पे जाने के लिए। किंग ऑफ वैंड्स, आई टोल्ड यू दैट योर साइलेंस कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड आंसर। हर वक्त झगड़ा करने से नहीं होता, हर वक्त आर्गूमेंट करने से नहीं होता, कभी कभी कम बनते नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि अपन लोग आर्गू कर रहे हैं, बट कभी कभी आप अपने बात को साबित करने के लिए हो सकता है कि ऐसा करें। साइलेंस में भी बहुत कुछ काम बन सकता है, ये याद रखें, और वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, टावर, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, तितली मुझे वहाँ पे दिखा।
मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा सिंहासन भी दिखा था, मुझे वहाँ पे बहुत कुछ चिड़िया भी दिखा था. सो आई डू फाइंड दैट देयर इज़ अ लवली रीयूनियन रिकन्सिलिएशन. अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन वेस्ट होगा, उस ज़मीन पे फिर से एक बिल्डिंग खड़ा हो सकता है. सो डोंट थिंक लाइक दैट. देखो, तितली तितली डेथ, आई टोल्ड यू मुझे स्केलेटन्स दिखे वहाँ पे, है ना. तो जो भी मैं बोल रही हूँ वही हो रहा है यहाँ पे. सो अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू अनफोल्ड, दैट इज़ कन्फर्म्ड. ठीक है. आप पुराना सिचुएशन, पुराना हालात, पुराने ख्यालात, ये सब कुछ हो सकता है. ओल्ड बिलीफ भी आपका था, ओल्ड कंसेप्ट से आप अपने बिजनेस को या प्रोफेशन में चला रहे थे, लेकिन वो नहीं होगा. आपका न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पार्टनर, न्यू फीलिंग्स, इट्स लाइक दैट विच इज़ कमिंग टू योर लाइफ. ठीक है. देखो, अल्केमिस्ट 14, दिस इज़ द टेम्परेंस, जहाँ पे सब कुछ संतुलन में होगा, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल मीडियम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप जो भी मैंने कहा है उसी तरह से यहाँ पे रीडिंग में वो आया है. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्लेम दिस रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय.